नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं अतुल। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजरायल संघर्ष विराम की घोषणा की। कहा, दोनों देश 12 दिन के संघर्ष को समाप्त करने पर हुए सहमत। ईरान द्वारा कतर में अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमले के बाद हुई है सीज फायर की घोषणा। भारत की ओआईसी को दो टूक। कहा, जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान के प्रभाव में आकर तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कर रहा है ओआईसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। मौसम विभाग ने कहा, उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। और लीड्स क्रिकेट टेस्ट का आज आखिरी दिन। भारत ने इंग्लैंड को 371 रन का दिया लक्ष्य। जीत के लिए इंग्लैंड को 350 रन की जरूरत। इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के अब खत्म होने के आसार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इजरायल और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है, जिससे 12 डे वॉर का अंत होगा। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई। इजरायल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 6 घंटे के भीतर एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा, फिर इजरायल। इसके 24 घंटे बाद ये संघर्ष समाप्त माना जाएगा। ट्रंप ने दोनों देशों की हिम्मत, बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि ये संघर्ष वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संघर्ष विराम के लिए ईरान तैयार हो गया है, जबकि इजरायल की ओर से अभी तक कोई तत्काल टिप्पणी नहीं आई है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर और इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया। हमले को देखते हुए दोहा में एयर मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिया गया था। कतर की राजधानी दोहा में धमाके की आवाज सुनी गई। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की ओर से की गई भारत विरोधी टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अनुचित और तथ्यहीन बताया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान द्वारा प्रेरित हैं, जिसने आतंकवाद को अपनी राजनयिक नीति का हिस्सा बना लिया है। ये ओआईसी मंच का संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए निरंतर दुरुपयोग है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओआईसी बार बार पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के वास्तविक खतरों की अनदेखी करता है। हाल ही में पहलगांव आतंकी हमले में ये स्पष्ट रूप से देखा गया। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और संप्रभु हिस्सा है। ये भारत के संविधान में दर्ज है। ओआईसी को पाकिस्तान के प्रचार के प्रभाव में आकर अपने एजेंडे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए, वरना इसकी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता को गहरी क्षति पहुंचेगी। बता दें कि ओआईसी खुद को मुस्लिम जगत की सामूहिक आवाज कहता है और इसके 57 सदस्य देश हैं। भारत ने बार बार कहा है कि ओआईसी को पाकिस्तान जैसे देशों का उपकरण नहीं बनना चाहिए, जो अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे के तहत भारत के खिलाफ झूठे और पक्षपाती प्रस्ताव पारित कराते हैं।
भारत के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का आज शुभारंभ होगा। इस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ये ऐतिहासिक वार्तालाप 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ था, जो वैकोम, सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता, उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान जैसे विषयों पर केंद्रित था। श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस समारोह में आध्यात्मिक गुरु और अन्य सदस्य एक साथ आएंगे और भारत के सामाजिक एवं नैतिक ताने बाने को आकार देने वाले दूरदर्शी संवाद पर विचार करेंगे और उसका स्मरण करेंगे। ये श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी दोनों द्वारा समर्थित सामाजिक न्याय, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के साझा दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बैठक में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में तेज वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया है। अगले 7 दिनों के दौरान मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज और कल अत्यधिक तेज वर्षा होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान थोड़ा कम होकर अधिकतम 34 और न्यूनतम 27 डिग्री रहेगा। पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। दिन भर बादल छाए रहेंगे, जिससे गर्मी में राहत मिलेगी। और लीड्स के हेडिंग्ले में भारत इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा एडिसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मुकाबला रोमांचक हो चला है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रन का लक्ष्य दिया है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड टीम जीत से 350 रन दूर है। 5वें दिन का खेल दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इंग्लैंड आज 21 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। जैक क्रॉली 12 और बेन डकेट 9 रन पर नाबाद हैं। इससे पहले दूसरी पारी में केएल राहुल 137 रन और ऋषभ पंत ने 118 रन की शानदार शतकीय पारी खेली है। इंग्लैंड से ब्रायडन कार्स और जोश टंग ने 3-3 विकेट झटके। शोएब बशीर को 2 विकेट मिले। पहली पारी में इंग्लैंड 465 और भारत 471 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत को पहली पारी में 6 रन की बढ़त मिली थी। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और अतुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शोर